पहले से दिमाग में रखिए कि इतने नंबर लाने हैं, इससे ज्यादा लाने ही नहीं, इससे ज्यादा के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। और प्रीलिम्स के मार्क्स अभी तो ऐड नहीं होते हैं, हालांकि एक सुझाव है यूपीएससी के पास, शायद 2-3 साल के बाद ये सिस्टम आए कि प्रीलिम्स के मार्क्स भी ऐड होंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। फिर चेंज हो जाएगा हमारा सोचने का तरीका, फिर हम प्रीलिम्स के लिए जान लगाएंगे, टॉप करेंगे उसमें। अभी क्योंकि काउंट होता ही नहीं है तो फिर हम क्यों टॉप करें उसमें। एक टारगेट स्कोर, एक तो समझे कि एक शब्द होता है कट ऑफ। कट ऑफ कैसे बनता है इसको आइडिया हो गई आपको, मैं 1 मिनट में केवल समझाने का प्रयास करूंगा। और कट ऑफ में भी बहुत सारे कट ऑफ्स होती हैं, जैसे एक कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, एक है ओबीसी की, एक एससी, एक एसटी। फिर फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं उसमें 3 कैटेगरीज हैं, PH1, PH2, PH3। इतनी कट ऑफ यूपीएससी जारी करता है हर साल। यूपीएससी में लड़कियों का रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, तो इसलिए उनकी कट ऑफ अलग से नहीं आती। स्टेट पीसीएस में आमतौर पर उनका कट ऑफ अलग होता है, यहां नहीं है। अब कट ऑफ कैसे निकालते हैं इसको ठीक से समझ लें, बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए वैकेंसी 1000 है, यूपीएससी का सरल सा तरीका है कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 2.5 से 3 गुना लोग इंटरव्यू देंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि 2500 से 3000 के बीच में लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और जितनी वैकेंसीज हैं उसका लगभग 12.5 से 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा देंगे। तो 1000 वैकेंसी का मोटा सा मतलब मान के चलिए 12,500 से लेकर 15,000 के बीच में लोग मुख्य परीक्षा देंगे। प्रीलिम्स कितने देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कट ऑफ का मतलब यह है कि मान लीजिए उस साल तय हुआ कि हमें 15 गुना व्यक्तियों को लेना है। यूपीएससी के हाथ में थोड़ी बहुत ये अथॉरिटी होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। मान लीजिए तय हुआ कि 15 गुना व्यक्तियों को लेना, यानी कि 15,000 व्यक्तियों को चुनना है। वो ऊपर से देखेंगे सबका स्कोर, और जितने स्कोर पर मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में तय हुआ है कि 50%, यानी कि 7,500 व्यक्ति जनरल से लेंगे। जनरल कैटेगरी में ऊपर से स्कोर देखना शुरू करेंगे, और जो व्यक्ति 7,500वां व्यक्ति होगा वहां रोक देंगे। उसका जो स्कोर है वो हो जाएगा कट ऑफ, कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर के सभी व्यक्ति सिलेक्ट हुए, जिसके नीचे के सभी व्यक्ति रिजेक्ट हुए। कट ऑफ पहले नहीं बनती है, सिलेक्शन के बाद तय होता है कि कट ऑफ क्या है, किस बिंदु पर हमने किसी को रोक दिया। कट ऑफ बढ़े या घटे दरअसल ये मीनिंगलेस बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पेपर अगर आसान आ जाएगा तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक ही क्वेश्चन पेपर है सबके लिए, पेपर आसान आ गया, सब लोग 2-2 क्वेश्चन ज्यादा करके आ गए, सही। 2 क्वेश्चन ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि 4 नंबर सबके बढ़ गए, और अगर 4 नंबर सबके बढ़े तो कट ऑफ क्या हुआ, 4 नंबर बढ़ गई। तो वो 2 क्वेश्चन की जो खुशी आपको मिल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला। जो क्वेश्चन सबका ठीक हुआ है उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल उस प्रश्न का है जो आपका ठीक हुआ है और दूसरे का ठीक नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन सबका ही ठीक है वो केवल इतना करेगा कि उतनी कट ऑफ बढ़ा देगा, उससे कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला है। कट ऑफ बढ़ने की दूसरी वजह होती है कि कंपटीशन का लेवल क्या है। 2012 और 2016 की एक तुलना मैं आपको छोटी सी करके दिखा रहा हूं। 2012 में अप्लाई करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो थी वो लगभग 5.5 लाख के आसपास थी, जिन्होंने अप्लाई किया था कि हम आईएएस का एग्जाम देंगे। आईएएस का एग्जाम अप्लाई करना भी एक स्टेटस सिंबल होता है। गांव में बात दूर दूर तक फैल जाती है कि ये मुन्ना आईएएस का एग्जाम दे रहा है या मुन्नी आईएएस का एग्जाम दे रही है, तो इस बात से भी विवाह के बाजार में मूल्य बढ़ जाता है और कई बातें फर्क पड़ता है इस बात का। एडमिट कार्ड लोग लेके जाते हैं रिश्ता दिखाने के लिए, देखो एडमिट कार्ड देखो यूपीएससी का, यूपीएससी ने भेजा है घर पे, देखो एडमिट कार्ड आया है। तो वैल्यू है इस बात की, सोशल वैल्यू है। इनमें से 2.7 लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया, यानी जनरल ट्रेंड है कि 50% से कुछ कम लोग प्रीलिम्स देते हैं। 55% के आसपास प्रीलिम्स में पहुंचते ही नहीं है, पहले गायब हो जाते हैं। यह हर साल का ट्रेंड है। और 2016 में फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ के हो गई 11 लाख और एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ के हो गई 5 लाख।
17 की फाइनल फिगर्स अभी मिली नहीं है, वो जब आएंगे तब देखेंगे। मेरा अनुमान यह है कि जो लोग प्रीलिम्स देते हैं उनमें से मैक्सिमम 20% सीरियस होते हैं, 80% केवल संख्या बढ़ाने के लिए। जैसे कई लोग केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं देश की, पैदा हुए जनसंख्या बढ़ाई, बाद में कम कर दिया और चले गए। मतलब कोई अगर अपने जीवन में ठीक से कुछ काम ना करे तो आप क्या कहेंगे, उसका क्या वर्थ है जीवन की। ऐसे ही इनमें से 80% लोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए आते हैं। तो अब डरिए मत कि 5 लाख लोगों में कंपटीशन, डरना नहीं है आपको। इन 5 लाख में सीरियस 1 ही लाख है। पहले 2.7 में सीरियस कितने रहे होंगे, 55,000 के आसपास रहे होंगे लगभग। 20-25%, 25 तो बहुत हो गया, 20 या उससे थोड़ा कम ही होगा तो होगा जो सीरियस कंटेंडर्स हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है ठीक से। प्रीलिम्स देने के लिए कई लोग कई कारणों से चले जाते हैं कि इसी बहाने घर से बाहर निकलेंगे, पिकनिक हो जाएगा। तो वो भी जा रहा है एग्जाम देने, अच्छा वो भी जा रही है, अच्छा तो उसे छोड़ के आऊँगा। तो कई वजहों से लोग प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन ये तय है कि 2012 में 55,000 में से 13,000 का सिलेक्शन हुआ होगा, 15,000 का हुआ होगा। 2016 में सीरियस 1 लाख में से हुआ होगा। कंपटीशन तो बढ़ ही गया, टफ तो हुआ ही। इसलिए कंपटीशन लगातार टफ हो रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, रिसेशन आता है, वैसे वैसे यूपीएससी पर दबाव बढ़ जाता है। जहां लोगों की नौकरी छूटी वैसे यूपीएससी का फॉर्म ज्यादा बिकता है। यूपीएससी से लेकर दरोगा तक सारे फॉर्म ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में सुरक्षा रहती है लोगों को। तो कट ऑफ बढ़ रही है तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, पेपर टफ था, आसान था, और दूसरा, लोग ज्यादा थे पार्टिसिपेट करने वाले। पार्टिसिपेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ बढ़ने का दबाव है। एग्जाम किस साल आसान आएगा, किस साल मुश्किल आएगा, संयोग की बात है। पिछले साल की तुलना में इस साल एग्जाम मुश्किल आ गया था, तो इस साल अनुमान है कि कट ऑफ कम गई है। चाहे जनरल की बात करूं अगर मैं, तो अगर हम 2015, 2016 और 2017 की बात करें, तो 2015 में कट ऑफ 107 दशमलव शायद 6 के आसपास था। दशमलव में जब भी होगा या तो 66 होगा या 34 होगा, वो क्योंकि 3 ही पॉइंट्स पे कटता है। 2016 में कट ऑफ 116 चला गया जनरल का। 2017 का पता नहीं है अभी, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि ये 106 से 108 के बीच में कहीं होगा। यानी इस साल का कट ऑफ पिछले साल से करीब 8 से 10 नंबर कम है। कट ऑफ कम होने से खुश होना चाहिए, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है खुशी की। इसका मतलब सिर्फ इतना है, कट ऑफ कम होने का मतलब सिर्फ क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे, पेपर टफ था, बस पेपर टफ है, पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा अलग हो गया है। तो कट ऑफ से आप बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर आसान मुश्किल होने के हिसाब से कट ऑफ कम ज्यादा आपका होता रहेगा। तो हम एक आइडिया रख के चलते हैं कि अगर पेपर यूपीएससी का वैसा ही आता है जैसे 17 में था, हम एज्यूम करने के लिए मान लेते हैं आसान आएगा, तो कट ऑफ पे जो असर पड़ेगा वो आपके नंबर पे भी पड़ेगा, है ना। आप भी 2 नंबर ज्यादा ठीक कर देंगे 2 सवाल, कट ऑफ भी 2 सवाल ऊपर बढ़ जाएगा। तो एजम्पशन हम लेंगे 2017 के पेपर के हिसाब से। मेरे ख्याल से अगर आप 110 से 115 का स्कोर ले आते हैं तो आप सेफ हैं, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। 110 से 115 का मतलब हुआ कि 55 से 57.5 सवाल अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप सेफ हैं। आप में से जो विद्यार्थी ओबीसी में, ध्यान रखें इस बात का, ओबीसी में कट ऑफ आमतौर पे 8-10 नंबर कम रहती है, पर एक साल ऐसा भी हुआ 2015 में कि कट ऑफ का अंतर केवल 1 नंबर का था। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर निकल जाती है। हालांकि यूपीएससी में ऐसा जब होता है उसकी एक खास वजह होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सिस्टम ने कोई गड़बड़ कर दी हो। वो केवल तब होता है जब सीटें बहुत कम हैं और ओबीसी में वो लोग बहुत अच्छे नंबर ले आए जो जनरल में आ ही नहीं सकते थे, जिनकी एज ज्यादा हो गई, अटेम्प्ट ज्यादा हो गए हैं, रहेंगे ओबीसी में ही, और नंबर जनरल से भी ज्यादा लेके आ गए हैं। ये एक रेयर स्थिति होती है जब ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर निकल जाती है यूपीएससी में। अभी राजस्थान में जिस तरह से हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग केस है। लेकिन मान के यही चलना चाहिए कि कट ऑफ ओबीसी की भी लगभग जनरल के आसपास होगी, 108 से 112 के बीच में। अपना कोई लेवल फिक्स कर लीजिए।
जो बच्चे एससी कैटेगरी में हैं, एससी की कट ऑफ ओबीसी की तुलना में लगभग 15 नंबर के आसपास कम रहती है। तो आप मान सकते हैं कि 95 के आसपास अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आप सेफ हैं, या 95 से 98 जैसा कुछ रख लीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे, अच्छा रहेगा। लगभग ये लेवल आप रख लीजिए उसमें। जो एसटी में बच्चे हैं वो इससे लगभग 4-5 नंबर कम कर लें, 90 से 95 के आसपास ऐसा कुछ स्कोर रख लें। जो PH1, PH2, PH3, PH1 का मतलब है जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं, जिनको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है। PH2 विजुअल प्रॉब्लम के लिए है, जो देखने में कोई दिक्कत है। और PH3 जो सुन नहीं सकते हैं, जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, उनकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। PH1 का कोई भरोसा नहीं कट ऑफ कहां जाएगी। PH1 की कट ऑफ लगभग ST के बराबर भी हो सकती है और उससे बहुत कम भी हो सकती है। लेकिन जो PH1 में है, दरअसल ये वो लोग हैं जिनको जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन जिनको पढ़ाई लिखाई अगर करना चाहें, सुविधाएं हों, तो समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के एक पैर में दिक्कत है, वो चल नहीं सकता है ठीक से, लेकिन यदि उसके माता पिता संपन्न है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई देंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे ही। वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, तो पढ़ाई के प्रोसेस में दिक्कत उसको नहीं आती है। अब वैकेंसीज मान लीजिए 10 थी, बहुत योग्य लोग उसमें नहीं आ पाए, तो कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर इस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे आ गए जिनको बाकी सुविधाएं मिली थी, तो उनकी कट ऑफ लगभग ST के बराबर चली जाती है। तो ज्यादा अच्छा है कि जो PH1 में है वो लगभग वही लेवल मान के चले जो ST वाला है। PH2 और PH3 में स्कोर थोड़ा कम रहता है। PH2 में आप 70 को टारगेट कर लें, PH3 में आप 40 से 45 का टारगेट रखें, क्योंकि पिछले 3 साल में 2015 में कट ऑफ 40 थी, 16 में भी 40 थी, 17 की आई नहीं है। अनुमान है कि 38 के आसपास कहीं वो कट ऑफ होनी चाहिए। ये जनरल से ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना आइडिया लगा लीजिए। सामान्य बहस जनरल कैटेगरी को बेस बना के चलती है, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जिस कैटेगरी में ज़्यादा अच्छा कि उसके हिसाब से अपना आदर्श तय कर ले। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि आपको कितने नंबर लाने हैं, और इसमें से ज़्यादा अच्छा है जो हायर वाली साइड है ना, उसको मानिएगा। ये नहीं कि लोअर वाले को मान के चलें कि बस इतने ही लेने हैं किसी तरह से। तो इसमें जो हायर वाला है वहाँ तक पेपर आसान आएगा, तो कट ऑफ हायर साइड में चली जाएगी, इतना मान के चलते हैं।